साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का किला ढह गया है और धीरे धीरे जो बचा हुआ है वो भी ढह रहा है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कई सारी गलतफहमियों में थे। उनको यकीन नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ अगर बदतमीजी से और खास करके भारत को लेकर के वो कुछ कहेंगे तो उनको लगता था कि ये जाएंगे कहां, करेंगे क्या। वो इसी गलतफहमी में थे। वो पहले तो पाकिस्तान को लेकर चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, फिर दूसरे मामले को उठाकर, फिर आखिर में रूस के मामले को उन्होंने उठा दिया। डोनाल्ड ट्रंप कतई सपने में भी नहीं सोच पा रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी उनकी कमजोर नस को दबा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने तो कर दिया दोस्तों, सबने देख लिया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? भारत की अगर खबरों को देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया को, तो आपको पता चलेगा। देखिए भारत में कितनी तेजी से प्रधानमंत्री मोदी अगली गतिविधियों में लग गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री को फोन किया, बाढ़ राहत, तमाम चीजें, बिहार में योजनाओं को लॉन्च किया। लेकिन अमेरिका की परिस्थिति कुछ अलग है दोस्तों। अमेरिका में इस समय बदहवासी का आलम है। मैं आपको अभी दिखाता हूं और इस वीडियो में यही डिकोड करूंगा दोस्तों, कैसे डोनाल्ड ट्रंप का किला एक एक करके ढह रहा है। उनको लग रहा होगा कि वो तो तीसमार खान बनेंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जानते हैं दोस्तों, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, अभी परसों की बात बताता हूं, कि वहां पर लेबर डे के अवसर पर पूरे के पूरे अमेरिका में भारी संख्या में हजारों लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया, प्रदर्शन किया। मैं तो एक एक शहर को देख रहा था, अमेरिका का न्यूयॉर्क हो, शिकागो हो, वॉशिंगटन डीसी हो, सैन फ्रांसिस्को हो, सिएटल हो, तमाम शहरों में दोस्तों। और मजेदार बात क्या है, ट्रंप टावर के आगे ट्रंप गो बैक, ट्रंप मस्ट गो नाउ, ये नारे लग रहे थे। ये ऐसे ही नहीं हुआ। ये तो आप कहेंगे कि, और मुझे भी लगता है कि चलो ये तो डोमेस्टिक पॉलिसी का विरोध है, लेकिन ये विरोध बड़ा गहरा है दोस्तों। ये धीरे धीरे इशारा कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे अपनी बर्बादी की कहानी लिख रहे हैं। आज की कहानी में दोस्तों यही डिकोड करने जा रहा हूं। जरा ध्यान से और पूरा वीडियो देखिएगा। एक एक व्यक्ति का जो मैंने निकाला है ना दोस्तों अमेरिका के, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उससे आपको अंदाजा होगा कि ये कहानी कितनी बड़ी है और भारत के संदर्भ में ये पूरी कहानी किस दिशा में जाती है, ये आपको पता चलेगा। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। जरूर कमेंट करके अपनी बात रखिएगा, बताइएगा कि आप कैसे देखते हैं, सोचते हैं। और साथ ही आपसे निवेदन भी है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी 75 वर्ष के पूरे हो रहे हैं इस 17 सितंबर को, तो क्यों ना हम भी सेलिब्रेट करें दोस्तों। और मैं तो आप जानते हैं गीत भी लिखता हूं, तो हमने जो दूसरा गीत प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर तैयार किया है, जन्मदिन की शुभकामनाएं, जरूर देखिए, बताइए। इस अवसर, ये मौका बड़ा खास है दोस्तों, और इसीलिए ये गीत हमने तैयार किया है। बताइएगा कैसा लगा, मैंने कमेंट में पिंड भी कर दिया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको एक एक करके बाकी सारे किले दिखाते हैं, और एक तस्वीर तो विशेष रूप से दिखाऊंगा जिस पर बड़ा गौर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें तो बड़ी कहानी छिपी है। आपको सबसे पहले दिखाता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद जो रूस से पुतिन को लेकर खबरें आई, वो क्या है वो आप देख लीजिए। इस बार पुतिन ने कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप झूठा है, ये झूठ बोलता है। और ये मीटिंग के बाद जो पहली खबर आई है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। खबर क्या है? ये तो बड़ा उछल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, देखो पुतिन को बुला लिया, मीटिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया। इसके बाद ढोल पीट दिया कि अब मैं पुतिन और जेलेंस्की दोनों की मीटिंग कराऊंगा। मैंने बात की है पुतिन से, पुतिन की तरफ से आ गया कि ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था।
पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ऐसी कोई सहमति नहीं बनी थी कि इसके बाद पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात होगी। कोई बात नहीं हुई थी। ये झूठ बोल रहे हैं। क्यों दिखा रहा हूं आपको? भाई झूठा नंबर 1 है, ये तो हम जानते हैं ना, लेकिन ये पहला रिएक्शन है। मगर इसको अभी छोड़ दीजिए दोस्तों। मैं तो आपको दिखाना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का किला कैसे एक एक करके ढह रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से उसका क्या जुड़ाव है, ये सारी चीजें दिखाऊंगा। मैं आपको जरा 2-3 चीजें दिखाता हूं दोस्तों। देखिए, ये CNN ने एक सर्वे दिखाया, गौर से देखिएगा। टैरिफ का है ये, और भारत पर लगाने के बाद क्या असर पड़ता है वो भी आप समझिएगा। नवंबर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना टैरिफ प्लान दिया। उस समय इनका विरोध करने वाले 48% थे और इनका साथ देने वाले 52% थे। उस समय तो आपको ध्यान है ना कैसे ये चुनाव लड़ रहे थे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा, हम बोलेंगे हम भारत के साथ है, पाकिस्तान को पैसा देना गुनाह है, यही सब ना। उल्टा हो गया, अब तो ये भारत पे टैरिफ लगा दिए। आज की परिस्थिति देखिए, नाउ 60% जो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का विरोध करने वाले अमेरिकी नागरिक हैं वो 60% हो चुके हैं। 60%। आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप जिस विश्वास को लेकर के राष्ट्रपति बने वो विश्वास खत्म हो गया है, गिर रहा है वो। ये है असली कहानी। सिर्फ यही मामला नहीं है, एक और कहानी दिखाता हूं। आप इस ग्राफिक्स को बड़े ध्यान से देखिए, और ये पूरा का पूरा वीडियो है दोस्तों। CNN ने बकायदा कई सारे सवाल पूछे, और क्या पूछा, यह भी पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप पर कितना विश्वास है। इन्फ्लेशन को लेकर सवाल पूछे गए। 2025 में ट्रंप के लिए +9% था, +9 पॉइंट्स था। आज की परिस्थिति क्या है? डोनाल्ड ट्रंप 25 पॉइंट नीचे गिर गए, -25। और मैं तो ये देख रहा था इस वीडियो को दोस्तों, ये कह रहा एंकर कि पानी के नीचे चले गए, सतह में भी नहीं है। ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, एक एक करके कई किला ढह गया है। एक और दिखाता हूं, मैंने कई सारे निकाले हैं दोस्तों, वो इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो क्या रहा है, और इसके बाद दिखाऊंगा हो क्यों रहा है और मोदी जी का कनेक्शन कैसे जुड़ रहा है। ये देखिए, रॉयटर, इसमें एक बहुत जबरदस्त आर्टिकल छपा है दोस्तों। वहीं के विशेषज्ञों ने लिखा है, क्या लिखा है? डोनाल्ड ट्रंप इज वीकर देन ही लुक्स। डोनाल्ड ट्रंप दिखा तो रहे हैं कि हम तो सवा शेर हैं जी, है नहीं, ये कमजोर आदमी है। क्यों कह रहे होंगे? क्यों अमेरिका के लोग ये बात कह रहे होंगे? जरा सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप जितना दिखाने की कोशिश करते हैं वो बात है नहीं। अभी सबका जवाब आपको मिलेगा। एक और रिपोर्ट दिखाता हूं, ये देखिए। AOL, अमेरिका ऑनलाइन, शायद या यही होगा। ट्रंप अप्रूवल डाउन, वोटर्स अगेंस्ट डिप्लॉइंग नेशनल गार्ड टू असिस्ट। देख रहे हैं, यहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप का अप्रूवल नीचे गिर रहा है। अब इस सवाल का जवाब देता हूं दोस्तों कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों अमेरिका में बदहवासी का माहौल है? क्यों डोनाल्ड ट्रंप से लोग नाखुश हैं? जब तस्वीर देखेंगे ना, तब आपको थोड़ा गर्व भी होगा और आपको यह विश्वास जगेगा कि प्रधानमंत्री मोदी के होने का मतलब आखिर होता क्या है। एक एक करके दिखा रहा हूं दोस्तों, आपको मजा ना आए तो जरूर बताइएगा और ये कमेंट कीजिएगा। आपको दिखाता हूं एक एक अखबार। द न्यूयॉर्क टाइम्स, जरा ध्यान से, तबीयत से देखिए क्या छपा है। ये जो 3 लोगों की तस्वीर है, प्रधानमंत्री मोदी का चमकता हुआ चेहरा देखिए, और क्या लिखा है? पुतिन फाइंड्स अ ग्रोइंग एम्ब्रेस ऑन द ग्लोबल स्टेज। पुतिन तो पहले भी थे, पहले भी शी जिनपिंग से मिल रहे थे। सिर्फ एक तस्वीर, इसी एक तस्वीर ने दोस्तों पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। मैं आपको सारे दिखा रहा हूं,
और मैं दावे के साथ कहता हूं, इस दुनिया में जो भी भारतवंशी होगा वो गर्व से भर जाएगा कि हां भाई ये हमारा प्रधानमंत्री है। और देखिए वॉशिंगटन पोस्ट, फोटो देखिए कितनी सारी तस्वीरें लगा दी है। फोटोज शो मोदी, पुतिन एंड शी जिनपिंग इन ए हडल। Indian Prime Minister Narendra Modi was seen sharing a candid moment with Russian President Vladimir Putin. कितनी तस्वीर है? 1 2 3 4 5 6 तस्वीर। In this combination photograph, Russian Prime President Vladimir Putin left Indian Prime Minister Narendra Modi. ये तस्वीर कोई सामान्य तस्वीर नहीं है दोस्तों। ये जैसे कहते हैं ना कि सीने पर सांप लौटना, यह हर जगह बदहवासी का माहौल पैदा कर रहा है। इस एक तस्वीर ने सबको हिलाकर रख दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स दिखाया, वॉशिंगटन पोस्ट दिखाया, एक और दिखाता हूं, ये देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल, ध्यान से देखिए। चाइनीज, रशियन, इंडियन लीडर्स प्लेस कॉपरेशन इन ए मैसेज टू ट्रंप। While many outstanding problems remain, the summit highlights difficulties of Washington's attempt to redraw the world order. ये है वॉल स्ट्रीट जर्नल। आप एक चीज कॉमन देख रहे हैं, वो तस्वीर, जिस तस्वीर ने पूरी दुनिया का, पूरे अमेरिका का ध्यान खींचा है। मैं जानबूझकर सिर्फ आपको अभी अमेरिका का दिखा रहा हूं दोस्तों। दुनिया के किसी भी अखबार को उठा लीजिए, हर किसी की नजर टिकी थी। ये एससीओ में हुआ क्या है, कैसे हो गया, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा। और आपको दिखाता हूं एक और, आइए। फॉक्स न्यूज क्या लिखा है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड हैंड्स विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मंडे। ये लिखा है, दिख भी रहा है, जबकि क्यों लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ हाथ पकड़ के खड़े हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सीम्ड टू रेस्पॉन्ड टू द इमेजेस सेइंग इंडिया शुड हैव लोअर टैरिफ्स ऑन अमेरिकन गुड्स ईयर्स अगो। और यह लिखा है कि इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को रिएक्शन देना पड़ा। बहुत सारी चीजें दोस्तों ऐसे समझ में नहीं आता जब तक आप देखेंगे नहीं, जब तक आप उन तस्वीरों को महसूस नहीं करेंगे। अमेरिका ने इन तस्वीरों को महसूस किया है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने तो जवाब दे दिया, वो तो मैं आपको सुबह दिखा चुका हूं कल। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत भी नहीं हो रही है कि कुछ बोल सके। अब मैदान में कौन उतरा है? अमेरिका का वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट। ये बैटिंग करने उतरे हैं, ये भारत को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं जरा देखिए। अब भारत को बैड एक्टर बताने लगे ट्रंप के वित्त मंत्री। चीन बैठक पर भड़के, कहा दिखावा है एससीओ। क्या कहते हैं? रूस और चीन के नए गठजोड़ के पीछे उनके अपने हित छिपे हैं, क्योंकि शंघाई सहयोग संगठन में हर साल ऐसा ही होता है। ये सभी बुरे लोग हैं। भारत रूसी युद्ध को बढ़ावा दे रहा है, यह फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा। और इसमें एक नाम सर्वोपरि था, भारत। क्या कहते हैं? भारत रूसी तेल खरीदकर और फिर उसे रिफाइंड उत्पादों में बेचकर रूस यूक्रेन युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे रहा है, यह स्वीकार्य नहीं है। अब आपने देखा ना, ये वित्त मंत्री जो है ये तो कह रहा है ना हर साल होता है। इस साल क्या बदल गया? इस साल मोदी जी है, और वो कोट अनकोट में मैं पढ़ता हूं, अंग्रेजी में है, हिंदी में पढ़ता हूं। प्रधानमंत्री मोदी को शी जिनपिंग और पुतिन के साथ जाते देखना शर्म की बात है। इट इज ए शेम टू सी पीएम मोदी गेटिंग इन बेड विद शी जिनपिंग एंड पुतिन। अब ये घिघिया रहे हैं, लताड़ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब ये संबंध हुआ कैसे, उसकी भी समीक्षा आपको देखनी चाहिए। और उसकी समीक्षा में जरा आपको बताता हूं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं दोस्तों, जैक सुलिवन। इन्होंने क्या कहा है जानते हैं? क्या कहा है इन्होंने? इन्होंने कहा है
और साफ साफ कहा है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, सिर्फ अपने परिवार के व्यापारिक हितों की वजह से पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गया और भारत जैसे दोस्त की बलि ले ली, भारत की दोस्ती की बलि ले ली। मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं दोस्तों, दशकों से दो तरफा सहयोग के आधार पर अमेरिका ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का काम किया है। एक ऐसा देश जिसके साथ हमें प्रौद्योगिकी, प्रतिभा, अर्थशास्त्र और चीन के रणनीतिक झुकाव का मुकाबला करने के मामले में एकजुट होना चाहिए। इस मोर्चे पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई। आगे कहते हैं, अब मुख्य रूप से ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तान द्वारा ट्रंप परिवार के साथ व्यापारिक सौदे करने की इच्छा के कारण ट्रंप ने भारत के साथ संबंधों को दरकिनार कर दिया है। यह एक बड़ा रणनीतिक झटका है क्योंकि एक मजबूत भारत अमेरिका साझेदारी हमारे हितों की रक्षा करता है। कुछ और विशेषज्ञ मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, वो तस्वीर को देखिए, उनके कमेंट्स को देखिए। ये गवर्नर हैं कैलिफोर्निया के, गैविन न्यूसम गवर्नर हैं। ये जैसे राष्ट्रपति हमारे यहाँ राज्य में मुख्यमंत्री होता है और देश में प्रधानमंत्री, अमेरिका में राज्यों में गवर्नर होता है हेड और राष्ट्रपति होता है पूरे देश का हेड। ये गवर्नर हैं कैलिफोर्निया के, गैविन न्यूसम। क्या लिखा है, फोटो देखिए बड़े ध्यान से। बट हैव नो फियर, ट्रंप इज सेंडिंग द गार्ड टू शिकागो। मजे भी ले रहे हैं ये। एक और दिखाता हूं, डेरेक जे ग्रॉसमैन, ये हैं नेशनल सिक्योरिटी इंडो पैसिफिक एनालिसिस, ये प्रोफेसर भी हैं एनालिस्ट के अलावा। क्या लिखते हैं, When you are not at the dinner table, you are on the menu। तस्वीर फिर से वही देख लीजिए। इस तस्वीर को बड़े ध्यान से याद रखिएगा। अभी आपको एक कार्टून दिखाऊंगा मैं, इसीलिए कह रहा हूं। सब जगह यही तस्वीर। ये लिख रहे हैं कि जब आप डिनर टेबल पे साथ नहीं बैठेंगे तो कहां होंगे, मेन्यू में होंगे, खा जाएंगे आपको, ये कह रहे हैं। और आगे बढ़िए, ये देखिए, ये जॉन बोल्टन है। ये हैं फॉर्मर असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स, एनएसए के असिस्टेंट। क्या लिखते हैं, द वेस्ट हैज स्पेंट डेकेड्स ट्राइंग टू वीन इंडिया अवे फ्रॉम इट्स कोल्ड वॉर अटैचमेंट टू सोवियत यूनियन, रशिया एंड कॉस्टनिंग India on the threat posed by China. Donald Trump has shredded decades of efforts with his disastrous tariff policy. ये लिख रहे हैं कि अमेरिका ने कितना प्रयास किया। भारत जो कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा सहयोगी था रूस का, सोवियत यूनियन का, कि उससे थोड़ा दूर करे, हो भी गया। चाइना के बारे में भी हमने बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये लिखा हुआ है इसमें। मैंने बदहवासी वाला शब्द ऐसे ही नहीं कहा। एक और देखिए, ये कार्टून देखिए, इसी के बारे में बोल रहा था। ये वही तस्वीर है, उसको कार्टून बना दिया गया है और सामने ट्रंप को भी खड़ा कर दिया गया है। ये कार्टून बनाया गया है, मजे भी ले रहे हैं, लेकिन क्या है ये जनाब हैं स्टीव हैंकी, प्रोफेसर ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स एट, ये प्रोफेसर हैं। क्या लिखते हैं, आफ्टर ट्रंप अटैक्ड इंडिया विद प्यूनिटिव 50% tariffs, PM Modi joined Xi Jinping, Putin and other world leaders. They placed closer cooperation in a counter attack against Uncle Sam. Uncle Sam कह रहे हैं कि जब आपने भारत पर 50% का दंडात्मक कार्रवाई की टैरिफ में, तो ये दोनों तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। और आगे देखिए कितना शानदार लिखा है, ट्रंप इज इक्वल टू PhD इन क्रिएटिंग फॉरेन एनिमीज। ट्रंप का मतलब क्या होता है कि आप बाहरी दुश्मन बनाने में आपको PhD महारत हासिल है, आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिलनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को कैसे रगड़ रहे हैं ये देखिए। और आखिर में दोस्तों एक और चीज दिखाता हूं, ये है वेल अव्वद, प्रोनाउंसिएशन हो सकता अलग हो दोस्तों, मैं वेस्ट एशिया स्ट्रेटजिस्ट। There is no doubt that the United States recognized the importance of this historic meeting that took place in Tianjin. मैं कहना क्या चाहता हूं दोस्तों, कितना दुखी है अमेरिका का एलिट क्लास, पत्रकार,
वहाँ के राजनेता। ऐसा नहीं है कि हमें ही बुरा लगता है, हमें भी बुरा लगता है भाई। अमेरिका के साथ, किसी भी देश के साथ संबंध हो, हम आपसे लड़ थोड़ी रहे हैं, हमने आप पे कुछ काम थोड़ी किया, आज भी नहीं किया मोदी जी ने। भाई डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया, क्या भारत ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने इतना भला बुरा कहा, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। तो आपने क्यों किया? अच्छा चलिए मान लेते कि सारे देशों पर आपने लगाया होता, भारत पर लगाया होता, बुरा नहीं होता। आपने भारत पर विशेष प्रहार किया है, आपने भारत के स्वाभिमान को चुनौती दी है, सिर्फ इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप का परिवार पाकिस्तान में भीख मांग रहा है। कारोबार नहीं कर रहा, वो भीख मांग रहा है। सिर्फ अपने परिवार के कारोबारी हित को आगे बढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने की कोशिश की। आज उसका प्रतिफल मिल रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लगेगा भाई, अगले साल तो मध्यावधि चुनाव भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स और तमाम जगहों के हैं, आपको नतीजे भी दिखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी, जहाँ हमने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर नया गीत अपलोड किया है, ज़रूर देखिए, बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।